हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.29। ठीक है, इसमें कह रहा है ए स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट्स ऑफ ए टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स हेल्ड इन पोजीशन बाय सूटेबल इंसुलेटिंग सपोर्ट्स। ठीक है, सो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज गिवन बाय C इक्वल्स टू 4 pi epsilon naught R1 R2 upon R1 minus R2 where R1 R2 are the radii of the outer and inner space respectively। ठीक है दोस्तों सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसमें ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना वो निकालेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकालेंगे, अगर आपको गॉस लॉ आता है ठीक है तो निकाल दोगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये एक कोई गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, ये कोई गॉसियन सरफेस है क्लियर, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको पता है गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल E d a वेक्टर डॉट वेक्टर ठीक है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ठीक है ना। अब देखो यहां पे आओ, ये गॉसियन सरफेस बना ली। ठीक है, अब इसके अंदर चार्ज कितना है। ठीक है, देखो अगर मैं सपोज करो ये जो स्फीयर है उस पे क्या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगर मैं इस टोटल चार्ज को पॉइंट चार्ज मानता हूं, ठीक है, तो चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू हो गया ना। समझ में आ रहा है। अरे दोस्तों ये कोई गॉसियन सरफेस बना ली, क्लियर, और ये इस पे इस जो ये स्फीयर है ना, इनर स्फीयर, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस पे अगर इस चार्ज को, टोटल चार्ज को मैं क्यू मानता हूं, ठीक है, और पॉइंट चार्ज मानता हूं, तो टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना हो गया, माइनस क्यू हो गया। ठीक है, और एप्सिलॉन हो गया। क्लियर, अब देखो क्लोज इंटीग्रल, इसको खोलो, ये डॉट वेक्टर है ना, तो डी ए कोस थीटा। ठीक है, अब देखो जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड, देखो इसमें कैसे निकालोगे एरिया वेक्टर। ठीक है, ये कोई स्फीयर है, ठीक है, ये कोई स्फीयर है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, बाहर की तरफ जाएगा ना। अरे एरिया वेक्टर ऐसे होगा ना, नॉर्मल बाहर सरफेस के नॉर्मल, ठीक है, बाहर की तरफ। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे आ रहा, अंदर की तरफ आ रहा, तो थीटा जो एरिया वेक्टर, जैसे देखो एरिया वेक्टर तो ऐसे हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे आ रहा है, तो दोनों के अंदर थीटा कितना होगा, थीटा आ गया ना 180 डिग्री। ठीक है, तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो ये हो गया माइनस क्लोज इंटीग्रल E dA। ठीक है, इसकी -1 पुट कर लिया, तो माइनस को मैं बाहर ले लिया हूं। ठीक है, तो माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहां तक मेरी बात समझ में। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, E को बाहर ले रहे हैं। ठीक है, तो E बाहर ले लिया माइनस, और क्लोज इंटीग्रल dA माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अब जो इसको अगर सोल्व करोगे, मतलब टोटल एरिया ऑफ द इसको, और ये जो डिस्टेंस है ना ये R है यहां से इस गॉसियन सरफेस से। ठीक है, तो ये स्फीयर है, तो इसका एरिया क्या हो गया 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, माइनस E इंटू, ठीक है, माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल प्लस। ठीक है, तो आपके पास में आ गया इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहां तक मेरे बात समझ में आ गई, मतलब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल दिया मैंने, कैसे, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैं इसको रब कर देता हूं। है ना, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल गया, तो मैंने आपको एक देखो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और टॉपिक है कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल फ्रॉम द फील्ड। मैंने 3 क्वेश्चन लिए थे, एक हेलाडे रेसनिक से लिया था और 2 एस सी वर्मा से लिए थे। वो इसीलिए लिए थे कि आपको ये निकालना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रखा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, वैसे मैं यहां निकाल के बताऊंगा, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो वो 3 क्वेश्चन और देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रखा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, VB माइनस VA माइनस A से B E वेक्टर, ठीक है, dx लेंथ वेक्टर। क्लियर, ठीक है, तो अब इसको देखो, यहां ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ठीक है, तो इससे निकालो, देखो कैसे निकालोगे, देखो VB यानी बाहर वाला मतलब पॉजिटिव, ठीक है, और ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो VB डेल्टा V है ना माइनस ए क्या है, देखो ये B हो गया और A हो गया। ठीक है, तो ये हो गया R2। ठीक है, R2 और ये R1, B वहां पे जा रहा है ना अपन R1। ठीक है, समझ में है ना। देखो ये वाला R2 हो गया और ये है R1। ठीक है, मतलब अपन यहां से यहां तक जा रहे हैं ना, तो यहां R2 से कहां जा रहे हैं, R1 पे जा रहे हैं। ठीक है, और E देखो ये डॉट वेक्टर है, तो इसको खोलो E dx। ठीक है,
कोस थीटा, ठीक है। अब देखो यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में और जा ऊपर रहे, ठीक है, तो थीटा कितना हुआ, देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कितना 180 डिग्री, तो 180 का कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है, तो माइनस माइनस के कारण ये क्या होगा, प्लस हो गया। समझ में आया ना? अरे देखो R2 R1, ठीक है, माइनस बाहर ले लो E dx, क्लियर। तो ये माइनस माइनस ये देखो हटा दिया मैंने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको खोलो थोड़ा, इसको कैसे खोलोगे, देखो डेल्टा V इक्वल टू R2 R1, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड ये वाला पुट करो, Q 4 पाई एप्सिलॉन R2 का होल स्क्वायर इनटू dx। अब देखो यहां जो लेंथ है ना, जैसे हम dx जाते हैं, ठीक है, तो यहां पे अपन क्या जा रहे हैं, r जा रहे हैं ना, तो dx की जगह क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। अरे जैसे dr में जा रहे हैं रेडियस, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, वो इंटीग्रेशन के बाहर ले लो। देखो डेल्टा v इक्वल टू q भी बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन भी बाहर आ जाएगा, R2 R1, ठीक है, dr अपॉन R2 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है, q 4 पाई एप्सिलॉन, अगर इसका इंटीग्रेशन आपको पता है तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन r, -1 अपॉन r, ठीक है, R2 R1, ठीक है। इसको बोलो डेल्टा v q 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, देखो -1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2, ठीक है। तो माइनस माइनस के कारण ये क्या हो गया, प्लस हो गया ना, ठीक है ना। अब देखो इसको रब कर दूं क्या, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं, इसको करो, देखो डेल्टा v इक्वल टू q 4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन R2 -1 अपॉन R1, ठीक है। तो डेल्टा v इक्वल टू q 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। इसमें एलसीएम लो, देखो R1 R2, ठीक है, तो ये हो गया R1 माइनस R2, क्लियर। ये आपका पास में डेल्टा v निकल गया, ठीक है। अब आपको पता है कैपेसिटर का मैंने बताया था Q इक्वल टू क्या होता है, C डेल्टा V, और अगर ये याद नहीं तो ये ऐसे याद कर लेना, क्वेश्चन पूछेगा और आंसर कौन देगा, CV रमन, C डेल्टा V, ठीक है। तो अब उसमें पुट करो, देखो अपने को चाहिए कैपेसिटर, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन डेल्टा V, ठीक है। तो इसमें पुट कर दो वो वैल्यू, देखो C इक्वल टू Q अपॉन ये वाली पुट कर दो, Q 4 पाई एप्सिलॉन R1 माइनस R2 R1 R2, ठीक है। तो देखो Q से Q कैंसिल हो गया, तो C इक्वल टू आ गया 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2, ठीक है, R1 माइनस R2, ठीक है। ये आ गया अपना कैपेसिटेंस, ये निकल रहा है, देखो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 R1 माइनस R2। समझ में आया ना दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, 3 याद रखना। गॉस लॉ तो आपको वैसे भी आना चाहिए, बिना गॉस लॉ तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो गॉस लॉ तो बिल्कुल, अगर नहीं भी आता है तो ये सीख लो, ठीक है, गॉस लॉ, ठीक है। और ये कैपेसिटर, देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना भी आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये जब तक सीखोगे नहीं ना तब तक तुम रट ही पाओगे। जैसे कैपेसिटर में कैसे फील करोगे, अगर 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स दे रखे हैं तो इनमें इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, उसी से तो निकालोगे। समझ में आया दोस्तों, ठीक है।